संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। जीवन में कलेश है, चिंताएं हैं, क्योंकि माँ अपनी गरीबी में भी बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती है। जगह जगह मनौतियाँ मानती है मेरा बच्चा लंबी उम्र जिए। वही बच्चा मंदिर में जाकर माँ की मौत की कामना करता है। ये जिंदगी जिन्हें हमने सब कुछ सुख दिया है, सुविधाएं दी हैं, अपनी जिंदगी को हार कर उन्हें जिताया है, वही बच्चे क्या करते हैं, आप पर बंदिशें लगा देते हैं। जिंदगी में रंजिशें अच्छी नहीं होती और माँ बाप पर कभी भी बंदिशें अच्छी नहीं होती। माँ बाप कैसे भी हों, गरीब हों, अमीर हों, गांव में हों, अनपढ़ हों, बेचारे झुके हुए हैं, देखने में अच्छे नहीं हों, लेकिन फिर भी माँ बाप की कदर करना। क्योंकि आज की अंग्रेजी शिक्षा में क्या सिखा रही है, बस शब्द सिखा रही है, जीवन की कला नहीं सिखा रही है। जीवन में हमें संगीत आ जाए, जीवन में हमारी सुरभि आ जाए, ये नहीं सिखा रही है। बांसुरी संगीत नहीं देती है, लेकिन बांसुरी को बजाने की कला हो तो संगीत देती है। आज हम कला भूल गए। आज जीवन में सारे सेट हैं, लेकिन माइंड बहुत अपसेट है। जीवन में सब कुछ है, लेकिन सुख शांति नहीं है। पहले छोटे छोटे घर होते थे, लेकिन आनंद होता था, कौतूहल होता था, बहुत किलकारियाँ होती थी। आज बड़े घर हैं, जितने इंसान नहीं हैं उतने कमरे हैं, जितने लोग नहीं हैं घर में उतनी गाड़ियाँ हैं। आज हर घर में टीवी है, फिर लोग बड़ों के पास क्या बैठेंगे? क्योंकि आज माँ बाप छोड़ बच्चे भी किसी को किसी से लगाव नहीं रहा, एक छत के नीचे रहते हैं। पहले एक पता होता था, अलग अलग भले होते थे, लेकिन पता एक गांव के एक मुखिया का पता होता तो सबकी चिट्ठियां वहीं आ जाती थी। आज घर का एक पता है, लेकिन किसी को किसी का पता नहीं घर में। ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं तो कहे कि बालपनी में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आपनो। अर्ध मृतक सम कहाँ है? और जवानी में माँ बाप को भी नहीं पूछता है। पत्नी दिख जाए तो बस पूछो मत उसकी बात, क्योंकि कहते हैं पत्नी जब आती है तो कैसी चंद्रमुखी होती है। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, ऐसी होती है, चंद्रमुखी होती है। थोड़े दिन बाद उसके परिवार उसे ऐसी उल्टी सीख देते हैं कि वो सूरजमुखी हो जाती है। आधी बातें सुनती, आधी सुनती नहीं। बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती है कि जो करना है मुझे ही करना है, आप कहने वाले होते कौन हो? ध्यान रखना, ऐसी हालतें नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि हमें चंद्रमुखी नहीं बनना है। हमें तो सच पूछो आत्ममुखी बनना है। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर,
पत्नी की शक्ल पर मत जाओ, अक्ल पर जाओ, उसके रंग रूप पर मत जाओ, क्योंकि रंग रूप तो 4 दिन में ढल जाएगा। आज कलह तलाक क्यों है? क्योंकि अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया है। और सच पूछो, भौतिक विज्ञान कहना चाहिए प्रसाधन चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। इतना लगा लो कि काला भी गोरा दिखने लगता है, तो क्या होगा बाद में जब पलस्तर उतरेगा, हकीकत दिखेगी तो कलह होगा। क्योंकि जब पहली बार आती है तो कैसी होती है? श्रीमती होती, धर्म पत्नी होती है। विवाह क्या है? प्रारंभ में बाय बाय, बीच में आए आए, तमाम जिंदगी तबाह तबाह, ये है विवाह। पहले साल पति जगन्नाथ होता है, फिर नाथ होता है, और बाद में तो अनाथ ही हो जाता है। घर से लोग भागे भागे फिर रहे हैं। सोचो घर में कितनी तकलीफ़ें हैं। लोग कहते बधाई हो, शादी हो गई। हमने कही शुरुआत हो गई जंजीर कैद खाने की, और तुम उसे बधाइयाँ देने जा रहे हो। ये मूर्खों की पलटन है। खुद भी फंसे हुए हैं और लोगों को भी फंसाने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती विवाह एक बंधन है, विवाह एक संस्कार है, लेकिन कौन सा विवाह है जहाँ धर्म पत्नी स्वीकार की जाए। लेकिन आज विवाह क्या है? जहाँ धर्म पत्नी संस्कार पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक, धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक अपने जीवन को चलाने के लिए एक संगनी, सहचारणी, धर्म अनुरागी ग्रहण की जाए। और उसके साथ सच पूछो जीवन में एक पड़ाव ऐसा आएगा कि तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि ऋषि मुनि आदि भी कहते थे वेद पुराण में कि तुम्हें 10 पुत्र हो और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो, इसका मतलब एक सीमा पर जाकर तुम्हारी काम वासनाएं प्रार्थना बन जाएं, तुम्हारी संसार की वासनाएं संन्यास ले लें। जीवन में संन्यास क्या है? श्वासें शेष रह जाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाएं, यही संन्यास है। और इच्छाएं शेष रह जाएं और श्वास समाप्त हो जाए, यही संसार है। ऐसा व्यक्ति तड़प तड़प कर मरता है। सच बताना, तुम जीवन भर दौड़ते हो किस लिए? बचपन में रोए थे खिलौनों के लिए, फिर रोए थे दोस्तों के लिए, फिर रोए प्रेमी प्रेमिका के लिए, पत्नी के लिए, और बाद में कौन माँ बाप के लिए रोता है? सब तो अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने माँ बाप की कौन चिंता करता है? जिन्होंने तुम्हें इतनी चिंता करके पढ़ाया है, बड़ा किया है। माँ बाप ने तुम्हें सारी खुशियाँ दी हैं जिंदगी की, तुम भी उन्हें खुशियाँ दो। लेकिन एक बच्चे ने अपनी दादी से कहा, दादी दादी अम्मा आप टें बोल दो ना। दादी बोली क्यों बोल दूँ? बोले दादी बोल दो ना। दादी बोली अरे कोई कायदे की बात बोलेगा तब ना। तो बोले क्यों बोल दूँ? बोले कि बोलो ना अम्मा, जो बोलते हैं वही कर देती हो, जो बोलते वही खाना बना देती हो, जहाँ बोलता हूँ घुमाने ले चलती हो, आज बोल रहा हूँ टें बोल दो। दादी बोली ये तो बता तुझे सिखाया किसने? बच्चा कहने लगा अम्मा अम्मा पापा मम्मी रात को बात कर रहे थे कि जब ये बुढ़िया टें बोलेगी तो बहुत पैसा मिलेगा। आप समझ गए? वो बच्चे सोच रहे हैं जिन्हें कि बुजुर्गों को छायादार पेड़ समझना चाहिए। हम बरगद के पेड़ थे, जीते जी छाया दी और बाद में अपना साया दिया, आशीर्वाद दिया। बड़ों के कहते हैं घर में चौखट ना हो तो दर दर नहीं होता, और घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं हो तो घर घर नहीं होता। आप लोगों के घर नहीं है, मकान है, ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, बिल्डिंग है, लेकिन घर तो वहाँ होता है जहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, शिक्षाएं देते हैं वो, और जीवन में एक बहुत अच्छा अनुष्ठान देते हैं, पैगाम देते हैं। तो वो सच पूछो बुढ़ापा भी वरदान हो जाता है। जवानी से सुंदर होना चाहिए, लेकिन जवानी में लोग कहाँ पूछते हैं माँ बाप को। कहते माता पिता की बात न पूछी नौत जिमाई साली, कहता तो देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। पहली बार इतना आदमी दीवाना हो जाता है पत्नी के लिए कि बोलता तुम बोलती हो तो फूल झड़ते हैं, पत्नी बोलती तुम चांद लगते हो। हमने कहा चांद पर जाकर देखो कितने गड्ढे, वहाँ से पटकना चाहती हो क्या?
बोले फूल जड़ते, हमने कहीं पेड़ पौधे हैं क्या? बोले मोती जड़ते हैं, हमने कहीं सीप है क्या? बोलते हैं पत्नी बोलती है तुम्हें जुल्फों में बसा लूँ, मैंने कही जू है क्या? जुल्फों में बसाएगी। पलकों में बसा लूँ, मैंने कही आँखें फोड़ना है क्या? अरे उल्टी सीधी बातों की भी हद होती है। पहले तुम्हें पलकें जुल्फें दिख रही थी, बाद में वही ज्वालामुखी दिखेगी। क्योंकि आपका राग होता है तो आपको सबको ही अच्छा लगता है। अभी राग है और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। जब पूरा मर जाता आदमी तो 4 लोग उठा कर ले जाते हैं, जब आधा मर जाता तो 2 लोग ले जाते। लेकिन आचार्य कहते हैं जब तक है जोश जवानी, बिगड़े घर बात बनाने। जब तक जोश है, जवानी है, तब तक सुंदर बना लो जीवन को। और कहते जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटत निजित करो। क्योंकि आदमी का तन क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो हमारी इमारत टूटने नहीं पाए उसके पहले हम मोक्ष मंजिल पर चलकर इसे मोक्ष महल बनाएंगे। आप सबका जीवन भी एक मंदिर की तरह हो, आपका जीवन एक उपवन की तरह हो। आप कहेंगे सिर्फ हम और हमारे रहें, नहीं। उपवन की शोभा जब होती है जब हर तरह के फूल वहाँ खिलते हैं। तो आपके जीवन में भी परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, देश के फूल एक होकर जीने की कला आ जाए तो आपकी जवानी बुढ़ापे और भी सुंदर हो जाएगी, जवानी से भी सुंदर बुढ़ापा हो जाएगा। आप सबको जीवन में आनंद मिले, सुंदर हो आपका जीवन, आपको मौत नहीं आए, मौत वरदान बन जाए और अच्छी चीज़ें दिलाए, अच्छी जगह ले जाए, ऐसा हमारा शुभाशीष। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।